तो मुबीन पटेल का जो डे का आयोजन था, तो इसी घरकुल ने काफी अच्छा मुकाबला खेला था मुरबी टीम के सामने। ऐसा लग रहा था कि घरकुल टीम मुकाबला जीतेंगी, लेकिन अंतिम क्षणों में बंटी ठाकुर ने काफी अच्छी गेंदबाजी की और बंटी ठाकुर की गेंदबाजी के कारण मुरबी टीम जीती थी। और जिस तरीके सभी मुकाबलों में ओमकार पाटिल ने शानदार बल्लेबाजी की थी, एक समय ऐसा लग रहा था कि जो बाइक रखी थी उस बाइक के दावेदारों में से सबसे आगे चल रहे थे ओमकार पाटिल, लेकिन अंतिम समय में समाधान भोईर की पेंदर टीम के साथ हार का सामना करना पड़ा और मुरबी टीम श्रृंखला से बाहर हो चुकी थी सेमीफाइनल के मुकाबले में। काका मात्रे हमारे साथ और जिस तरीके से बात की जाए कल के काका मुकाबलों के, कल हमारे एरिया के रथी थे तो आज है महारथी। नितिन पाटिल भी यहां पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं पपड़ी पारा के, उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत हमारी इस कमेटी की तरफ से। तो 5 ओवर का मुकाबला, जावेद फरीद साहब आज एक टीम निकालनी है, इसलिए 25 मिनट आपको देना है। काफी अच्छी अंपायरिंग की भूमिका निभाते हुए संजय सावंत साहब कुछ इशारा कर रहे हैं। मोहम्मद जैद जाना है आपको, अंपायर बुला रहे हैं, संजय सावंत साहब बुला रहे हैं, जाना है। ध्यान देना है ग्राउंड के ऊपर आयोजकों ने कि जब भी अंपायर इशारा करे तो फौरन दौड़ लगानी है, क्योंकि यहां पर काफी अच्छा आयोजन हम देख रहे हैं। आज की चौथी रात, आज के दिन पहले दौर के सभी मुकाबले समाप्त हो जाएंगे और कल से क्वार्टर फाइनल हो, सेमीफाइनल हो और फाइनल। और कल सबसे बड़ा मुकाबला यानी कि थाना से हमारी मेहमान टीम आएगी और यकीनन उसका एक मुकाबला होगा रायगढ़ की टीम के साथ, जिसकी कप्तानी करेंगे उस्मान पटेल। उस्मान आज हालांकि चौथा राउंड यहां पर खेलेंगी तलोजा की टीम, लेकिन पहला राउंड होने जा रहा है मुरबी और घरकुल के बीच में। अशोक पाटिल आए गेंदबाजी करने के लिए, पेड एंड से गेंदबाजी करेंगे, राइट आर्म और दो गेंदबाजी करते हुए अंपायर जावेद फरीद का इशारा हो चुका है कि पहली गेंद फेंकने के लिए ये गेंदबाज तैयार अशोक पाटिल। और पहली गेंद के ऊपर बेहतरीन छक्का, मिड विकेट रेखा सीमा बाहर। तो ओमकार पाटिल ने अपना फॉर्म यहां पर दिखा दिया है कि किस तरीके से फॉर्म में चल रहे खिलाड़ी, क्योंकि उसारली में मचिंद्र पाटिल बात की जाए तो थर्ड राउंड मुरबी टीम हारी थी, लेकिन पहली ओवर में ओमकार पाटिल ने 23 रन बनाने के बावजूद मुकाबले से बाहर होना पड़ा था इस मुरबी टीम को एक निर्णायक मुकाबले में। वहां पर भी एक दावेदार थे संदीप पाटिल, ओमकार पाटिल मैन ऑफ द सीरीज के, यानी कि 2 बार मिस हो चुकी है बाइक इस खिलाड़ी से। अशोक अपने की अगली गेंद, इस बार फिर से लो फुल टॉस की गेंद, लाजवाब दूसरा चौका। कितना बेहतरीन शॉट यहां पर देखने को मिल रहा है और 2 गेंदों के ऊपर 10 रन बनाकर पूरी तरीके से दबाव में डाल दिया है इस घरकुल टीम को यकीनन। लेकिन वाकई में जिस तरीके से श्रृंखला हुई थी वहां पर मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जीता था इस ओमकार पाटिल ने, क्योंकि काफी रन बनाए थे। हालांकि ओवा की टीम के निकेश मात्रे को भी वहां पर काफी अच्छा चांस था, 2 मैच में 52 रन बनाए थे, 2 विकेट निकाले थे, लेकिन तीसरे राउंड में ओवा को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन ओमकार पाटिल ने काफी अच्छा प्रदर्शन करके वहां पर मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जो बाइक थी वो अपने नाम की थी। तो अशोक अपने तीसरी गेंद, इस बार फ्लोर पे फेंकी, इस बार फिर से बेहतरीन चौवा, यानी कि 3 गेंदों के ऊपर 14 रन। परिवर्तन देखने को मिला था इस गेंद में अशोक पाटिल द्वारा, स्लोअर गेंद फेंकी, उसका पूरा फायदा उठाया, गेंद सीमा रेखा बाहर, 4 रन। और पूरी तरीके से इस गेंदबाज की कमजोरी को भांप लिया ओमकार पाटिल ने। और इस बीच हमारे अशोक पाटिल, उनका भी हार्दिक स्वागत, और राम काका ठाकुर वो भी आए होंगे, उनका भी हार्दिक स्वागत। तो कहीं मान्यवर यहाँ पर आ चुके हैं, शंकर सिंह ठाकुर आए होंगे, यकीनन सभी का हम स्वागत करते हैं
हमारे इस बाग 11 तलुजा की तरफ से अशोक अपनूर की अगली गेंद और इस बार फिर से उठा के खेला है और दनदनाता हुआ छक्का और इस छक्के के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 20 रन। संदीप पाटिल यकीनन जिस तरीके से पहले 3 दिनों के लिए रनों के लिए तरस रहे थे बल्लेबाज, तो मैंने आज यकीनन कहा था कि आज वो भूख पूरी हो जाएगी दर्शकों की, क्योंकि आज हमारे एरिया की टीमें खेलने वाली है और अब यहां से दिखेगा 10 का दम। ओमकार पाटिल, नरेश भोईर, उस्मान पटेल जैसे खिलाड़ी यहां पर आज खेलते हुए दिखेंगे। और फिर से एक बार इस गेंद को खेला है फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रन। तो हर गेंद के ऊपर परिवर्तन किया इस गेंदबाज ने और हर गेंद के ऊपर चौवा लगाए। इस बीच अशोक बुआ पाटिल, उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत हमारी कमेटी की ओर से, हमारी इस बाग 11 के ऑर्गेनाइज की ओर से। टीम का स्कोर चौके के साथ हो चुका है 24 रन 24। 5 गेंदों के ऊपर सबसे बेहतरीन गेंदबाज की अगर इतनी पिटाई हो तो यकीनन मुरबी टीम 80-90 का स्कोर यहां पे चाहेगी। फिर से खराब गेंद को आसान सा कैच यहां पर ड्रॉप कर लिया है शॉर्ट लेग के फील्डर ने। यकीनन मचिंद्र पाटिल ऐसे कैचेस ऐसे खिलाड़ियों के लेने चाहिए, दबाव में आए फील्डर खिलाड़ी, लेकिन एक आसान सा कैच ओमकार पाटिल को मिलता हुआ पहला जीवनदान। जीवनदान यानी कि मैं कहूंगा ये जुर्म किया है, जुर्म करने से पहले इसने सोचना चाहिए कि जुर्म की सजा क्या हो सकती है। तो यहां पर अब ओमकार पाटिल जितने भी रन बनाते हैं तो ये खिलाड़ी यकीनन ग्राउंड के अंदर परेशान होगा कि मैंने एक काफी आसान सा कैच छोड़ दिया, यहां से एक कमबैक हो सकता था घरकुल टीम का ओमकार के आउट होने के बाद, क्योंकि ओमकार ऐसे बल्लेबाज है जो ग्राउंड के हर दिशा में शॉट लगाने में माहिर है। हमने काका मात्र देखा इस ओवर में कि सभी दिशा में रन्स बनाए इस बल्लेबाज ने। दीपेश पाटिल ने एक आसान सा जीवनदान दिया, हालांकि सीनियर खिलाड़ी है दीपेश, लेकिन फिर भी दबाव को झेल न सके, एक आसान सा कैच जमीन को दान कर दिया। टीम का स्कोर एक ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। इस टूर्नामेंट की सबसे अच्छी शुरुआत मचिंद्र पाटिल यहां पर देखने को मिली है, क्योंकि अब तक पहली ओवर में 25 रन नहीं आए थे, लेकिन यहां पर बना लिए है बल्लेबाज ओमकार पाटिल ने। ओमकार पाटिल काफी बड़ा नाम है टेनिस क्रिकेट का, तेजस आए गेंदबाजी करने के लिए। यकीनन अंकित सार्वेर यांच्या वाढदिवस क्रिकेट स्पर्धा 2016 में जो खोपोली में श्रृंखला हुई थी, वहां पर भी ओमकार पाटिल ने मैन ऑफ द सीरीज जीती थी LED टीवी और 2 नंबर का खिताब जीता था मुरबी टीम ने, क्योंकि ओपन हाफ की एक्को की टीम के साथ हार का सामना करना पड़ा था। इस मुरबी टीम को काफी अच्छे खिलाड़ी थे, आकाश तारेकर जैसे खिलाड़ी थे उस टीम ने, योगेश पवार जैसे खिलाड़ी थे। इस बार स्लोअर गेंद फेंकी, गेंद को दिशा दिखा दी है, गेंद सीमा रेखा बाहर, बेहतरीन छक्का। यानी कि बिन मौसम रनों की बरसात हो रही है, पूरी तरीके से मैच से बाहर करने का इरादा कर लिया है इस ओमकार पाटिल ने। घरकुल टीम टॉस जीतने के बाद फील्ड करने का फैसला किया। हमारे मचिंद्र पाटिल ने कहा भी जिमी नायर से कि यहां पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमें काफी जीत चुकी है, लेकिन यहां पर फिर भी जिमी ने बहादुरी दिखाई और कहा कि हम करेंगे, चेस करना पसंद करेंगे, और चेस करते दे बैठे हैं 8 गेंदों के ऊपर 32। यानी कि अब यहां से बड़ा स्कोर होगा 80-85 का, तो यकीनन काफी मानसिक दबाव में खेलेंगी ये घरकुल की टीम। 32 रन अभी तक 8 गेंदों का सामना किया है ओमकार पाटिल ने, और जिस तरीके से पहली बार बल्लेबाजी कर रहे हैं नरेश भोईर, ऑफ स्टंप से काफी बार जाती होगी। अंपायर संजय सावंत का वाइट का इशारा, वाइट के साथ टीम का स्कोर 1 से बढ़ता हुआ 33 रन। हालांकि काफी इस श्रृंखला में मान्यवर आके गए,
लेकिन हमारे जफर मुल्ला का भी काफी योगदान रहता है जब भी बाग 11 का आयोजन हो। पांचों रात काफी उनकी मेहनत, और यहाँ पर किसी भी तरीके से मेहनत रंग नहीं ला रही है इस घरकुल टीम की टॉस जीतने के बाद, क्योंकि स्कोर दे चुके हैं 34 रन और ओमकार पाटिल 32। नरेश भोईर अब तक अपना खाता नहीं खोल सके क्योंकि उन्होंने अभी एक भी गेंद का सामना नहीं किया है। इस बार गेंद हवा में उछाल बैठे, ओमकार नहीं पहुंच सके स्टे गेंद पर, क्योंकि जिस तरीके से जावेद फरीद ने पहले इशारा किया कि आपने क्रॉस नहीं किया है, इसलिए नए बल्लेबाज को स्ट्राइक लेनी होगी। बड़े विकेट का पतन, नरेश भोईर बैक टू द पवेलियन। एक बड़ी मछली जाल के अंदर फंस चुकी है, लेकिन अभी भी चिंता का विषय एक ही है कि जो ओमकार पाटिल को दीपेश पाटिल ने एक जीवनदान दिया था, उस जीवनदान का कितना फायदा उठाते हैं ओमकार पाटिल। इस श्रृंखला में बात की जाए तो 6 गेंदों के ऊपर 6 छक्के देखने को मिले, काफी अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली, लेकिन अर्धशतक एक भी नहीं देखने को मिला। अगर आज अर्धशतक बनता है यहां पर तो यकीनन मैं कहूंगा ताहिर पटेल की यह श्रृंखला पूरी तरीके से कामयाब हो चुकी है। संदीप दादा, आज गृहमंत्री येणार होता, फुल तुला रंगवायचे कालचे आहेत तर माझे कारण आवाज नाही जसं रोकाला। ओके राम सिंह अक्षय अपने ओर की अगली गेंद फेंकने के तैयार, फिर से नए बल्लेबाज विकी पाटिल के लिए। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज विकी पाटिल अच्छे बल्लेबाज है। पहली गेंद के ऊपर मिड विकेट की दिशा में घुमाना चाहते थे इस गेंद को, गेंद और बल्ले के बीच में किसी भी ढंग का संपर्क न हो सका और एक अतिरिक्त रन के साथ लेग बाइस के साथ टीम का स्कोर 1 से बढ़ता हुआ 35 रन 1 विकेट के नुकसान पर प्रेमनाथ 11 मुरबी टीम का। अभी भी ओमकार पाटिल क्रीज के ऊपर मौजूद है। 8 गेंदों का सामना किया है, 32 शानदार रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 3 जगन चुम्मी छक्के। और इस बार बहुत ही बेहतरीन शॉट गली और थर्मैन के बीच में से खेला हुआ एक बेहतरीन चौका, और चौके के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 39 रन। ओमकार पाटिल पहुंचे हैं 36 के ऊपर 3 रन अतिरिक्त मिले हैं मुरबी टीम को, यानी कि बल्ले से पूरे के पूरे रन जो बनाए गए हैं एक लौते ओमकार पाटिल ने। मैंने पहले कहा था टेनिस क्रिकेट का काफी बड़ा नाम, जिस तरीके से मचिंद्र पाटिल ने इंटरव्यू लिया था कि कितना सुरक्षित स्कोर है मुरबी टीम के लिए, तो ओमकार पाटिल ने एक सही जवाब दिया था कि टेनिस क्रिकेट में कोई भी स्कोर सुरक्षित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चेस आसानी के साथ हो सकते हैं रन, लेकिन यहां पर जो 2 ओवर में 39 रन बनाए हैं, मैं कहूंगा पूरी तरीके से 80% इस मुकाबले को अपने आगोश में कर लिया है इस प्रेमनाथ 11 मुरबी टीम ने। तो निश्चित जहीर पटेल यहाँ पर बात की जाए तो हमारे ताहिर पटेल साहब ने अभी दोहराया है कि निश्चित रूप में आज यहाँ पर काफी बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ पर तशरीफ लाने वाली है, जिसमें महाराष्ट्र के गृह मंत्री आदरणीय नामदार राम शिंदे साहब का यहाँ पर आगमन होने वाला है, और दूसरे मेहमान होंगे इस मंच के ऊपर चेयरमैन अल्पसंख्यक महाराष्ट्र राज्य के मोहम्मद हुसैन खान साहब यहाँ पर तशरीफ लाने वाले हैं। यानी देखा जाए तो आज काफी बड़ी बड़ी हस्ती इस मंच के ऊपर आएगी, यानी कि लाल बत्तियां आज हमें यहां पर दिखाई देगी। और पहली मर्तबा तलोजा में होम मिनिस्टर साहब का आगमन होने वाला है, यानी कि ये है ताहिर पटेल साहब की कामयाबी, शिखर के ऊपर पहुंच चुके हैं हमारे ताहिर पटेल साहब। यकीनन ताहिर पटेल ने जो कहा था वो यहाँ पर करके दिखाया, नहीं तो मचिंद्र पाटिल का ही मर्तबा हम देखते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, कोई तो ऐसे दावे करता है। तो जहीर यहाँ पर अभी जिनका आगमन हुआ है उप विभाग कृषि अधिकारी खोपोली आदरणीय पीडी सिगेदार साहब यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, तो निश्चित रूप में हम उनका शुक्रिया अदा करते इस मंच के ऊपर स्वागत करते हैं। कृषि विभाग के काफी बड़े हस्ती है आदरणीय पीडी सिगेदार साहब। तो टीम का स्कोर हो चुका है 39 रन। तीसरी ओवर लेके आए गेंदबाज कपिल। तो कपिल किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज विकी के लिए। इस बार
बगैर सोचे समझे दौड़ लगानी चाहिए थी। विक्की पाटिल ने कपिल के गेंद को फिर से घुमा के खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मुरबी टीम के बल्लेबाजों को काफी परेशानी हो रही है इस विकेट पर खेलने को। अगर ओमकार पाटिल का यकीनन कैच लिया होता तो काफी अच्छा कमबैक देखने को मिल सकता था इस घरकुल टीम का। क्योंकि बात की जाए उसारली की तो पहले ओवर में 23 रन बनाने के बाद मुकाबला हार चुकी थी मुरबी टीम। तो यहाँ पर भी पहले ओवर में 25 रन बनाने के बाद अगर विकेट निकलता तो दबाव में आ सकती थी। फिर से विकी ने घुमा के खेला, गेंद जाती है भी फाइन लेग सीमा रेखा की तरफ और 4 रन। यकीनन रास्ते के ऊपर किसी भी तरीके की गाड़ियां पार्क न करें, क्योंकि आज काफी मेहमान आने वाले हैं। और टीम का स्कोर इस चौके के साथ हो चुका है 43 रन। 43 रन हो चुका है स्कोर। काफी अच्छे स्कोर की तरफ यहां पर बढ़ती हुई मुरबी की ये टीम। मुरबी की टीम काफी बड़ी टीम, लेकिन उनके सामने जब यकीनन टोचन की आज गाड़ियां भी आने वाली है, रास्ते के ऊपर किसी भी तरीके की गाड़ियां पार्क न करे तो बेहतर है। फिर से एक डॉट गेंद के साथ स्कोर वही जगह पे रुका हुआ 43 रन। 43 रन अब तक इस ओवर की 3 गेंदें हो चुकी है, लेकिन विकी पाटिल ने अब तक 4 गेंदों का सामना किया। 3 गेंदें उसमें डॉट के लिए, एक चौवा आया है, लेकिन फिर से यहां पर विकेट कीपिंग थोड़ी खराब। डायरेक्ट हिट हुई, हल्की सी अपील हुई, लेकिन अपील में उससे ज्यादा विश्वास की कमी। 1 रन मिलता हुआ विकी को और इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 1 से बढ़ता हुआ 44 रन। 44 रन हो चुका है। 44 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। आउट होने वाले खिलाड़ी नरेश भोईर और एक तरफ बल्लेबाजी कर रहे ओमकार पाटिल, जिन्होंने अपनी टीम के लिए 10 गेंदों का सामना किया है और शानदार 36 रन बनाए हैं। तो साफ यहां से जाहिर है कि गेंदबाज अगर अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो उनको भी इस पिच में काफी मदद है, लेकिन ओमकार पाटिल जैसे बल्लेबाज को कब तक रोके सकते हैं ये टीम घरकुल की, क्योंकि अब तक तो 10 गेंदों में 36 रन बना चुके हैं। एक जीवनदान दिया था दीपेश पाटिल ने और उस जीवनदान का पूरा फायदा उठा रहे हैं बल्लेबाज ओमकार पाटिल। ओमकार पाटिल जबरदस्त आयोजन यहाँ पर बाग 11 तलोजा की तरफ से, और इस आयोजन को यकीनन अभी 2 दिन बाकी है और 2 दिनों में काफी बड़े मान्यवर यहाँ पर आएंगे और यकीनन ये श्रृंखला काफी सफल साबित हो चुकी है। फिर से तैयार कपिल अपनी ओर की अगली गेंद ओमकार के लिए। इस बार फिर से अच्छा शॉट और लेकिन दूसरा एक लॉलीपॉप कैच, यानी कि घरकुल की टीम जब निकली थी शायद तो ओमकार से सेटलमेंट करके आई होंगी कि यहाँ पर ऐसे 2 जीवनदान और ओमकार पाटिल जैसे खिलाड़ी को आप दे रहे। अभिजीत जैसे खिलाड़ी सबसे अच्छे खिलाड़ियों में से एक है, जो कि काफी जबरदस्त फील्डिंग हमेशा करते हैं, लेकिन दबाव ले बैठे हैं अपने खुद के ऊपर ये फील्डर घरकुल टीम के। काका मात्रे 2 जीवनदान, वो भी ओमकार पाटिल जैसे बल्लेबाजों को, क्योंकि यहाँ पर आसान नहीं है मुरबी टीम के बल्लेबाजों को रन बनाना, क्योंकि काफी डॉट गेंदें हो चुकी है ओमकार के बाद। इस बार सीधे विकेट कीपर के दास्तानों में गेंद। टीम का स्कोर वही जगह भी रुका हुआ 45 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर हो चुका है 45 रन। जियाउद्दीन पटेल भी हमारे यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मोहम्मद तला, नच्चू, रफीकुद्दीन मौलाना, मोहम्मद जैद, खालिद, ये भाई संदीप पाटिल। यकीनन हम देखा करते थे कि जीवन में अगर आपको खुश रहना है तो जब आपके माँ बाप बुढ़ापे पे हो तो उनकी किस तरीके से सेवा की जाए, वो हमने देखा है इन भाइयों से। क्योंकि जब भी ये खिलाड़ी वहाँ में खेलने के लिए आते थे, लेकिन जब भी उनका वक्त होता था अब्बा जान की खिदमत का, तो तुरंत क्रिकेट छोड़ के पहुंचा करते थे।
प्रशांत खानोकर ने 48 रनों का व्यक्तिगत स्कोर बनाया था, तो ओमकार पाटिल 44 रन बनाकर आउट हो चुके हैं। बड़ा विकेट यहां पर अब मिल चुका है घरकुल टीम को। और इस बार अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंदबाजी यहां पर देखने को मिल रही है घरकुल टीम के गेंदबाजों की। बात करें एक ओमकार पाटिल को छोड़ के 44 रन ओमकार पाटिल का स्कोर, उसके बाद अतिरिक्त के रूप में विकी के 5 और 3 रन अतिरिक्त, यानी कुल मिला के 5 रन अन्य बल्लेबाजों ने बल्ले से बनाए हैं, बाकी 3 रन एक्स्ट्रा के रूप में, और 44 रनों का योगदान दिया है बल्लेबाज ओमकार पाटिल ने। तो संदीप, कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि मुरबी टीम के बल्लेबाज जिस तरीके से फॉर्म में बल्लेबाजी करते हैं हमेशा, उस तरीके से उनका फॉर्म यहां पर नहीं है। 52 रन 4 ओवर हो चुके हैं, 13 का स्कोर ही। ऐसा लग रहा था ओमकार पाटिल खेल रहे थे 80-85 रन बना लेंगी मुरबी टीम, लेकिन विकी पाटिल ने कुछ खास योगदान नहीं दिया। 6 गेंदों का सामना किया, 5 रन। हाँ, यकीनन अंपायर का इशारा हो चुका है अशोक आपकी टीम को कि एक वार्निंग आपको यहां से पहुंच चुकी है। 25 मिनट का वक्त ही परवीन करावकर आए नए बल्लेबाज, मुकेश ठाकुर बल्लेबाजी कर रहे नॉन स्ट्राइक के ऊपर। इस गेंद को उठा के खेला है, गेंद हवा में देखना है। सचिन टीके यकीनन दौड़े थे कैच के लिए, लेकिन उनसे पहुंच से काफी दूर थी गेंद। 2 रन मिले और 2 के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 54 रन। अशोक को देखा जाए तो गेंदबाज के पीछे आए थे, लेकिन काका मात्रे क्रिकेट में विकेट कीपर ने अपना स्थान नहीं छोड़ना चाहिए। सचिन टीके की बिल्कुल सही बात थी कि अशोक ने अपना स्थान नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि आपको अपनी जगह रहना चाहिए था। दूसरा फील्डर वहां पे कवर कर सकता था। फिर से दीपेश पाटिल अपने ओर की अगली गेंद परवीन करावकर के लिए, इस बार सीधे हाथों से खेला हुआ है शॉट, बेहतरीन 1 बाउंस, 4 रन। काफी फॉर्म में बल्लेबाजी कर रही है परवीन करावकर, क्योंकि कई मैचों में इस बल्लेबाज ने मुरबी टीम के लिए विनिंग पारियां खेली है। इस सीजन में ही शुरुआत की है प्रेमनाथ 11 मुरबी की ओर से खेलने के लिए, और जैसे ही उनको मौके मिले हैं उस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए। बंटी ठाकुर यहां पर नहीं दिख रहे, संदीप पाटिल नहीं बता रहे, भाऊ भी बताते हुए कुलदीप भाऊ जो कि 12वें खिलाड़ी हमारे। तो एक मैं कहूँगा बड़ा झटका हो सकता है मुरबी टीम को आने वाले मैचेस में, क्योंकि बंटी ठाकुर एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, काफ़ी बड़ा नाम। तो यकीनन कुलदीप भाऊ ने हमें जानकारी दी है कि अगले मुकाबले में वो अगर यहाँ से जीतती है टीम तो यकीनन आएगी। इस बार गेंद फिर से हवा में, सचिन प्रशांत सबसे बेहतरीन फील्डर घरकुल के। गलती की उम्मीदें काफी कम रहती है इस खिलाड़ी की, क्योंकि इसी खिलाड़ी ने ओमकार पाटिल का कैच लिया था 2 जीवनदान के बाद। टीम का स्कोर हो चुका है 58 रन, 59 रन लगता हुआ चौथा झटका। रोशन पाटिल जा रहे बल्लेबाजी करने के लिए। तो काका मात्रे 2 ओवर में 39 रन बनने के बाद 58 रन 59 रन यहां पर स्कोर बोर्ड के ऊपर दिख रहे हैं, यानी कि कितना लाजवाब प्रदर्शन मैं कहूंगा इस घरकुल टीम का। अपने ऊपर दबाव नहीं लिया, बल्कि मैं कहूंगा मुरबी को थोड़ा दबाव में डालने का काम किया है इस घरकुल टीम ने। और फिर से एक विकेट, सचिन टीके का अच्छा कैच, विकेट नंबर 5 आउट होते हुए 59 रन, 5वां विकेट पतन। उनसठ रन 5 विकेटों के नुकसान पर रोशन पाटिल गए बल्लेबाजी करने के लिए। संदीप पाटिल यकीनन क्या होता अगर वो कैच लेते दीपेश पाटिल, तो यकीनन काफी दबाव में आ जाती थी मुरबी की टीम, क्योंकि सभी दर्शक देख रहे हैं कि मुरबी का जो खेल हुआ करता था 1 साल पहले, पूरा यहाँ पर नाराज किया है सभी बल्लेबाजों ने। अभी भी 1 लेग बाइज का रन मिलेगा और 1 ही रन, और 1 के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 60 रन और 61 रन ही बनाने होंगे। तो ऐसा लग रहा था कि इस 3 दिनों का आज चौथी रात हाईएस्ट स्कोर अपने नाम करेगी ये मुरबी टीम 2 ओवर में 39 रन बनाने के बाद, लेकिन हाईएस्ट अपने नाम न कर सकी ओमकार पाटिल के 44 रन बनाने के बाद मुरबी टीम। तो आना है पेट टीम
और खिरुकपारा टीम जल्दबाजी करना है आपको टॉस के लिए, क्योंकि 5 ओवर हो चुके हैं। एक इनिंग के बाद तुरंत हमारे मचिंद्र पाटिल टॉस करेंगे और आपका इंटरव्यू लेंगे। मचिंद्र पाटिल। चलो पेट और उसके बाद खिरुकपारा जल्दबाजी करनी है। ये गेंद और शुरू होने से पहले आपको आना है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर आयोजन किया गया है काफ़ी बेहतरीन आयोजन और सभी खिलाड़ियों को ज़बरदस्त सुविधाएं दी गई है, चाहे वो ड्रेस की हो, कैप की हो और इतना बेहतरीन ग्राउंड, उसके बाद ये स्क्रीन और इतने बेहतरीन कैमरेस लगाए गए जो कि देश में नहीं बल्कि विदेश में भी सभी जगह पर यूट्यूब के माध्यम से देखे जा सकते हैं। मचिंद्र पाटिल आपको आना है, पेट टीम के कप्तान और खिरुकपारा टीम के कप्तान, जल्दबाजी करनी है आपको। हेलो चला खिरुकपारा यायचं आहे आणि पेट बरेच कॉल झालेले आहेत तुम्हाला। हेलो धन्यवाद जहीर, धन्यवाद मचिंद्र। तो देखना है मुकाबले की शुरुआत हो रही है। जिस तरह से पहले गेंद अतिरिक्त के तौर पे यहां पर फेंकी है गेंदबाज विकी पाटिल, जबकि अपनी ओर से पहले और टीम की तरफ से पहला ओवर यहां पर लेकर आए हैं। सामने आरंभिक जोड़ी बीच मैदान के अंदर इस समय प्रशांत और गोलू, ये दो खिलाड़ी घरकुल टीम की ओर से। तो देखना है प्रशांत ने अपना निजी खाता 1 रनों के साथ खुला किया है,
टीम का टोटल 1 से बढ़ता हुआ 2 के ऊपर आ चुका है। सामने बल्लेबाज स्ट्राइक एंड को रोटेट करते हुए गोलू बाएं हाथ के खिलाड़ी हैं। इस समय गेंदबाजी में लेफ्ट हैंड राउंड विकेट गेंदबाजी के लिए विकी पाटिल इस वक्त लेफ्ट हैंड और 2 विकेट, लेकिन यहां से इस बीच वाइट का इशारा है कि 2 अतिरिक्त रन यहां से बहाल किए हैं गेंदबाज विकी ने। देखा जाए तो टारगेट 61 का है, 60 रन यहां पर बनाने में सफल हुई मुरबी टीम, जबकि बात करें तो 2 ओवर में जिनका टोटल टारगेट था 40 रन, लेकिन उसके बाद जो गेंदबाजी की गरकुल टीम के गेंदबाजों ने किफायती गेंदबाजी ओमकार पाटिल जिन्होंने 44 रनों का योगदान दिया अपने टीम के लिए। ये गेंद उठाने की कोशिश और बेहतरीन खूबसूरत कैच यहां पर लिया है गुड्डू ने, बेहतरीन जजमेंट किया और जज किया इस कैच को और शानदार कैच लपका है और गोलू के पारी काट किया है और पहली सफलता यहां से विकी पाटिल को मिलती हुई। देखा जाए तो 3 रनों के ऊपर पहला झटका यानी कि देखा जाए तो गोलू के रूप में मिला है। बात की जाए तो गोलू की शॉट काफी स्ट्रांग था लेकिन टाइमिंग नहीं कर पाए और यहां से देखा जाए तो एक पहले विकेट का पतन हो चुका है, पहला झटका मिल चुका है घरकुल टीम को और पहली सफलता यहां से हासिल की है गेंदबाज विकी पाटिल ने। तो निश्चित देखा जाए तो यहां पर कुछ ही देर में जिनका आगमन होने वाला है पनवेल के विधायक आदरणीय प्रशांत दादा ठाकुर, इनका यहां पर आगमन होने वाला है और आज काफी बड़ी हस्ती इस मंच के ऊपर तशरीफ लाने वाली है जो महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री आदरणीय राम सिंधे साहब यहां पर तशरीफ लाने वाले हैं। ये गेंद विकी पाटिल की बेहतरीन गेंद, शानदार डिलीवरी और दूसरे मेहमान हमारे होंगे अल्पसंख्यक चेयरमैन महाराष्ट्र राज्य के आदरणीय मोहम्मद हुसैन खान साहब यहां पर तशरीफ लाने वाले हैं। यहां से उठाने की कोशिश, ये देखो घरकुल टीम की विकेटों का सिलसिला यहां पर दिखाई दिया है विकी पाटिल ने, जिन्हें 2 गेंदों के अंदर 2 सफलता यानी कि 2 सफलता यहां से प्राप्त की है विकी ने और 2 बड़े झटके यहां पर मिले हैं इस समय घरकुल टीम को। जिस घरकुल टीम ने उम्मीद जताई थी, जिस घरकुल टीम ने यहां से शानदार प्रदर्शन किया था, तो नावड़ा के आदरणीय भाजपा के इस एरिया के काफी बड़े हस्ती जिनके माध्यम से काफी बड़े कार्य होते हैं और हमारे सबके लाडले आदरणीय लक्ष्मण शेठ पाटिल साहब का यहाँ पर आगमन हो चुका है। निश्चित रूप में विधायक ट्रॉफी 2016 में हम लक्ष्मण पाटिल साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए आप स्क्रीन के ऊपर हमारे मेहमान, आज के पहले मेहमान आदरणीय लक्ष्मण पाटिल साहब जिनके माध्यम से काफी बड़े कार्य होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक सक्षम कार्यकर्ता जिन्हें कहा जाता है वो हमारे लक्ष्मण पाटिल साहब यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं। ताहिर पटेल साहब के प्यार के खातिर निश्चित रूप में हमारे लक्ष्मण पाटिल साहब यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं, लेकिन गेंद को खेला है डीप एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में लेकिन नहीं रोक पाए रोशन पाटिल। देखा जाए तो 2 यहां से 4 रन मिले हैं और इस 4 रनों के साथ देखा जाए तो 4 से बढ़ता हुआ टोटल 7 के ऊपर आ चुका है। अगला मुकाबला खिड़ुकपाड़ा विपक्ष आरसीसी पेट, तो खिड़ुकपाड़ा टीम के लिए अनाउंसमेंट है, आइए हैं, आ चुके हैं कप्तान, पेट के कप्तान भी आ चुके हैं। मच्छिंद्र पाटिल जरूर टॉस कीजिए। तो मच्छिंद्र पाटिल इनिंग समाप्त की हो चुकी है, दूसरी इनिंग स्टार्ट भी हो चुकी है। तो जिनका अभी आगमन हुआ तो हमारे सबके लाडले आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के काफी बड़े कार्यकर्ता आदरणीय लक्ष्मण पाटिल साहब नावड़ा के, उनके शुभ हाथों से होने वाले अगले मुकाबले का टॉस इस मंच के ऊपर किया जा रहा है। आरसीसी पेट विपक्ष खिड़ुकपाड़ा मच्छिंद्र पाटिल। हेलो चेक, हेलो
तो बहुत बहुत शुक्रिया संदीप भाई। चलते दोस्तों मैदान के बाद दूसरे प्रतियोगिता की तरफ हम बढ़ पाएंगे। हमारे सामने कुडुकपाड़ा की टीम यहाँ पर आ चुके हैं। उल्वेकर हमारे साथ ही, दूसरी तरफ हेलो। तो टीम का टोटल इस समय हो चुका है 14 रनों के ऊपर। दूसरा ओवर चल रहा है गेंदबाज नरेश भोईर के माध्यम से, जिनके ऊपर निश्चित रूप में देखा जाए तो एक अशोक जिनका विकेट निकालने में सफल हो चुके हैं। नरेश की गेंद शॉर्ट से लिमिट ऑफ के क्षेत्र से इस गेंद को खेला है, गेंद सीमारे का बाहर, 4 रन। हेलो चेक। हेलो। तो विधायक ट्रॉफी 2016 का शानदार मुकाबला, दूसरी तरफ हम बढ़ पाएंगे दूसरे पहले दौर का दूसरा मुकाबला देख पाएंगे। हमारे साथ भावेश जुड़ चुके हैं। भावेश स्वागत है। भावेश उल्वे के कुडुकपाड़ा टीम की ओर से बिलोंग करते हैं और अरबाज शेख यहाँ पर आरसीसी पेट टीम की ओर से। दोनों काफी बड़ी टीमें इस एरिया की मानी जाती है। दावेदार है पिछले साल की आरसीसी पेट दूसरे नंबर के पायदान पर थी इसी मैदान के ऊपर। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं लक्ष्मण शेठ पाटिल, आपका भी स्वागत है साहब। काफी दिन बाद आपको मंच के ऊपर देखा है, क्योंकि क्रिकेट का प्यार और तलोजा के दर्शकों का प्यार आपको यहाँ पर खींच के लाए। तो गुजारिश करूंगा लक्ष्मण शेठ पाटिल साहब आपसे कि टॉस कीजिए। Who is the first call? Yes, Arbaz is calling. Is calling here. Yes, tell. Head. तो टॉस जीता यहाँ पर अरबाज शेख ने, भावेश उल्वेकर ने। लक्ष्मण शेठ साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाई यहाँ पर बैठी है। भावेश क्या डिसाइड करेंगे यहाँ पर? आपको बहुत यहाँ पर मौका मिला, आपको यहाँ पर इस मैदान के ऊपर खेलेगा। हाल ही में ये जो एंट्री थी पारा टीम की थी और आपको मौका मिला यहाँ पर। कई मर्तबा प्रतियोगिता हमने देखा कि जब भी मौका मिलता है तो मौके का फायदा उठाया जाता है। तो आपके लिए बड़ा सुनहरा मौका मिला है, तो आपकी क्या रणनीति यहाँ पर? पहले फील्ड करेंगे या बल्लेबाजी करना, क्या चाहेंगे आप? बैट फर्स्ट करेंगे। बल्लेबाजी करने का पहले यहाँ पर आपने फैसला किया, क्या कहेंगे इसके पीछे आपकी क्या रणनीति होगी? यू एक्सप्लेन। हमारे टीम में अच्छे गेंदबाज है, इसलिए पहले बल्लेबाजी करने का। भवेश ये जो आपने फैसला किया बिल्कुल सही फैसला, क्योंकि इस प्रतियोगिता में कल की प्रतियोगिता से हम देख पा रहे हैं जिन्होंने टॉस जीता है, पहले 2 मुकाबले में उन्होंने मुकाबला भी जीता है। तो ये आपका फैसला बहुत बहुत अच्छा आपका फैसला है, आपको हम शुभकामनाएं देंगे। और कितने रन बनाओगे पहले 5 ओवर में, जहां तक सवाल है आरसीसी पेट टीम का सबसे बड़ी खतरनाक टीम आपके सामने खेल रही है। हमको बिल्कुल नहीं डरा रहे, क्योंकि ये जो टीम है आज के तारीख में फॉर्म काफी उनका बड़ा है। तो क्या आपके ऊपर इस बड़े टीम का थोड़ा सा दबाव होगा, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल होगा, हम 60-65 रन का टारगेट रख सकते हैं। 60-65 रन का पर टारगेट आप बनाएंगे, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपको शुभकामनाएं देंगे हम। तो अरबाज सबसे बड़ी टीम आज आरसीसी पेट टीम, क्या इस आपकी टीम इस आज के इस साल दौरान हम बात करें कि बहुत बड़ी फॉर्म में चल रही है, तो आप क्या कहेंगे इस टीम के बारे में? आप 60-65 उन्होंने बनाने के लिए बोला,
पाएंगे वो 60% आपके गेंदबाज के सामने। देखेंगे 50 तक रोकने की कोशिश करेंगे उनको। बिल्कुल आप उनको इस मैदान के ऊपर संघर्ष करने के लिए बिल्कुल सक्षम बल्लेबाजी है आपके पास। तो आपकी रणनीति क्या होगी, किस गेंदबाज के ऊपर आप ज्यादा भरोसा दिखाएंगे इस मैदान के ऊपर? सब पर यहाँ पर भरोसा दिखाएंगे यहाँ पर। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको भवेश और दोनों को हम शुभकामनाएं देंगे और चलेंगे दोस्तों की तरफ। ओडू कमेंट्री बॉक्स। हेलो चेक हेलो। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। विधायक ट्रॉफी 2016 में फिर एक बार हम लोग चलते हैं। जीत के लिए समीकरण बनता हुआ 18 गेंदे। अब जीत के लिए समीकरण बनता हुआ यहाँ पर 18 गेंदे और जीत के लिए समीकरण बनता हुआ 41 रनों की आवश्यकता। तो ये मुकाबला देख पा रहे हैं। पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी यहाँ पर टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करनी थी मुरबी टीम को और मुरबी टीम ने पहले 5 ओवर में रन बना। यहाँ पर कुल मिलाकर 60 रन बना। 61 का टारगेट है। मुरबी टीम ने जो जताई थी यहाँ पर आशंका 70 या 75 का टारगेट बताया था, लेकिन उस टारगेट की तरफ नहीं बढ़ पा रहे। लेकिन 18 गेंदे 41 की आवश्यकता। लेफ्ट हैंड राउंड विकेट। इस समय कवर ड्रा करने का प्रयास किया, खिलाड़ी तैनात पाए गए वहां पर। एक और विकेट। संदीप जब हमने काका मात्रे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे कि जिस तरह से मैंने रूबारू की थी ओमकार से, ओमकार ने कहा कि हमारी टीम काफी फॉर्म में भी चल रही है। और मैंने जब घरकुल टीम से पूछा सवाल कि क्या आप दबाव को बरकरार करोगे, क्योंकि 100 में से मैचेस 90 मैचेस ज्यादा से ज्यादा मैंने बताया था फीसदी के घरकुल टीम के सामने मुरबी ने जीते, तो क्या वो दबाव आपके ऊपर होगा? और उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमारे ऊपर दबाव होगा। लेकिन मैं आज भी नहीं भूल पाया 2012 में प्रेमनाथ मुरबी की रनर टीम थी और 2013 की चैंपियन टीम थी। ये टीम घरकुल टीम मैदान के ऊपर अपना थोड़ा सा आत्मविश्वास गंवाती हुई नजर बिल्कुल आ रही है। विधायक ट्रॉफी 2016 में हम सभी का तेजी से स्वागत करते हैं। इस बार बढ़िया स्ट्रोक, कमाल की टाइमिंग, फुटवर्क का इस्तेमाल देखिए किस अंदाज में जिमी नायर ने इस गेंद को जबरदस्त कन्वर्ट किया और गेंद सीमा पर स्कोर ऑफ द विकेट। शानदार छक्का शॉर्ट ऑफ पुल के माध्यम से। क्या कमाल की बल्लेबाजी मैदान के ऊपर। ये देखिए महेश दलवी क्या आपको उतारती हुए थोड़ा सा उनको टेंशन बरकरार होता हुआ, दबाव आता उनके ऊपर। अब समीकरण बनता हुआ 16 गेंदे और 35 की आवश्यकता। जिमी नायर मंगल मूर्ति घरकुल की ओर से जब हमने प्रतियोगिता देखी थी तो काफी बड़ी प्रतियोगिता खेली गई थी उस मैदान के ऊपर। उस प्रतियोगिता के आयोजक जिमी नायर इस मैदान पर खेल रहे। क्या मुरबी टीम इस मैदान के ऊपर आगे बढ़ पाएगी या फिर एक बार मंगल मूर्ति घरकुल टीम इसका कड़ा जवाब देगी? क्योंकि ये मैदान मुरबी टीम के लिए बिल्कुल रास नहीं है। पिछले 5 साल के इतिहास के पन्नों को देखेंगे तो ये मैदान काफी खराब है मुरबी टीम के लिए, लेकिन आज उनकी किस्मत अच्छी लग रही है। 60 रन बनाए ओमकार ने इस मैदान के ऊपर कप्तानी में। ये देखिए बल्ले का बाहरी किनारा विकेट के पीछे दरमियान की रीजन में जाते हुए 1 रन का इजाफा होता हुआ। जिमी नायर जब तक मैदान पर रहेंगे तब तक ये मुकाबला महफूज रह सकता है। उम्मीद ही काफी बढ़ सकती है और उम्मीद की जा सकती है मैदान के ऊपर। तो हमारे मंच के ऊपर लक्ष्मण शर्ट पाटिल भी भारतीय जनता पक्ष के बाहर के सबसे बड़े कार्यकर्ता हमारे मंच के ऊपर है और कुछ समय बाद यहाँ पर होम मिनिस्टर आने वाले हैं दोस्तों। पहली मर्तबा तलोजा में यहाँ पर होम मिनिस्टर गृहमंत्री राज्य महाराष्ट्र राज्य के राम शिंदे साहब कुछ क्षण बाद इस मंच के ऊपर तशरीफ ला रहे और उनके साथ हमारे पनवेल के भाग्य विधाता सम्मानीय प्रशांत जी ठाकुर साहब इस मंच के ऊपर तशरीफ लाने वाले हैं। तो आज की सुहानी रात काफी बड़ी होगी और कल की सुहानी रात तो सबसे बड़ी होगी। तो जो दर्शक इस मैदान के ऊपर आ चुके हैं उन प्रतियोगिता के माध्यम से हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। हमारे सर्वश्रेष्ठ ताहिर पटेल और तलोजा वासियों की ओर से सभी दर्शकों का इस तलोजा के सरजमीन के ऊपर हम हार्दिक स्वागत करते हैं। समीकरण देखा जाए तो मैदान के ऊपर जिस तरह से खेल चल रहा है यहाँ पर घरकुल टीम की ओर से उतना अच्छा खेल नहीं कहा जा सकता है जिनकी की तमन्ना इस मैदान के ऊपर। और ये देखिए लंगॉफ के ऊपर से इस गेंद को खेला खिलाड़ी तैनात। शानदार कैच मुकेश ठाकुर गेंद के नीचे एक और सदमा। विकेट नंबर गिरता है यहाँ पर। अब 13 गेंदे 34 की आवश्यकता और विकेट नंबर गिरता है यहाँ पर 5वां विकेट गिर चुका है। तो जिस बल्लेबाज ने मैदान के ऊपर तहलका मचाया था वो बल्लेबाज मैदान से बाहर जा चुका है। सोनू मैदान से बाहर जा चुका है, लेकिन अभी भी जिमी नायर मैदान के ऊपर तैनात है। 5 विकेटों का नुकसान। ये देखिए लाइव स्क्रीन, एलईडी लाइव स्क्रीन यहाँ पर कितनी खूबसूरत है, दिखाई दे रहा है साफ सुथरा। हमारे नेम्बे की स्वीट वाइस कुणाल दादी भी आ चुके हैं। स्वागत है कुणाल आपका। बेहतरीन कमेंट है मराठी के, काफी कम उम्र में उन्नति की राह पर चलने वाले हमारे कुणाल दादी, स्वागत है आपका इस प्रतियोगिता में। कुणाल दादी के साथ नेम्बे में कई बड़ी बड़ी प्रतियोगिता के साथ हमने कमेंट्री की है, उनका भी हम स्वागत करते तलोजा के इस सरजमीन के ऊपर। साथ ही साथ हमारे सीनियर कमेंटेटर काका मात्रे भी हमसे जुड़ चुके हैं पिछले 4 रातों से, उनका भी हम स्वागत करेंगे। कल दोस्तों कराड़ा स्पोर्ट की अकेडमी में प्रतियोगिता शुरू हो रही है, तो कल भी आना मत भूलना, वहां पर बिल्कुल हम आपका इंतजार करेंगे। लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट इस समय खेलते हैं इस गेंद को बैकफुट पर जाकर फाइनल के रीजन में शॉट लेके ऊपर गेंद को फील्ड जाएगा, तब तक 2 रन का इजाफा होता। खराब फील्डिंग वहां पर करती हुई विकेट, तब तक समय था बल्लेबाज के पास 2 रन का इजाफा होता हुआ। और की समाप्ति टीम का स्कोर बनता हुआ बची हुई गेंद 12 और जीत के लिए समय बनता हुआ 32 रन की आवश्यकता।
इस मैदान के ऊपर कई मर्तबा हमने रन होते हुए देखे। केतन पाटिल के 8 गेंद के 8 छक्के, कौन भूल सकते हैं इस मैदान के ऊपर। सभी दर्शकों से गुजारिश है कि जो हमारा बीच वाला जो रास्ता है ऊपर का, वहां पर गाड़ियां मत लगाई दोस्तों। आपके लिए पार्किंग की पूरी व्यवस्था हमने की गई है। पिछले 1 महीने से हम आपकी तैयारी में लगे, तो मैं गुजारिश करूंगा सभी हमारे लाडले दर्शकों से कि इस बात पर गौर करें। हम यहां से ऐलान करते हैं कि महाराष्ट्र राज्य के गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर इस मंच के ऊपर आने वाले, सन्माननीय राम शिंदे साहब इस मंच के ऊपर आने वाले, पुलिस बंदोबस्त भी काफी उनके लिए कड़ा तैनात किया गया है। तो मैं गुजारिश करूंगा सभी दर्शकों से कि आपकी गाड़ियां उस रोड के ऊपर पार्क मत कीजिए दोस्तों, मेहरबानी कीजिए, क्योंकि हमने आपके लिए मुहैया की है जगह पर, तो उस जगह पे आप पार्किंग कीजिए। उनके साथ महाराष्ट्र के सबके लाडले कार्यकर्ता माननीय मोहम्मद हुसैन खान साहब भी, चेयरमैन अल्पसंख्यक महाराष्ट्र राज्य, वो भी तशरीफ लाने वाले दोस्तों। आज की रात काफी बड़ी होगी, आज की सुहानी रात काफी बड़ी होगी और आज 2 रात काफी बड़ा जश्न होगा इस तलोजा के सरजमीन के ऊपर। पूरे विश्व में प्रतियोगिता यूट्यूब के माध्यम से दिखाई जा रही है। सत्यवान पाटिल और हमारे डब्ल्यू टेनिस के संतोष नारकर, इनके माध्यम से प्रतियोगिता पूरे विश्व में कोने कोने में दिखाई जा रही है। काफी फोन आ रहे हैं, काफी मैसेजेस आ रहे हैं हमें कि ये T20 का विश्व कप भारत में होने वाला है। उससे पहला का शानदार नजारा टेनिस का विश्व कप इस मैदान के ऊपर खेला जा रहा है और इसका पूरा श्रेय हम देंगे हमारे सबके लाडले ताहिर पटेल साहब और उनके सभी नचिब पटेल, उनकी सभी टीम को, उसमें मुना पटेल बनेंगे, सभी को हम इसका पूरा श्रेय देंगे और चलेंगे मैदान के ऊपर। मुबीन का भी काफी श्रेय है, नौमान का भी काफी है, तो चलेंगे 12 गेंदे 32 की आवश्यकता। क्या मुकाबले में मुरबी टीम वापसी करने की क्षमता रखती है? घरकुल टीम मैदान के ऊपर जीत पाएगी? काफी बड़ा मुकाबला है और इस समय बल्ले का फेस कोला गेंद जारी है। एक और चौका, अभी भी संघर्ष जारी है मैदान के ऊपर, यानी कि जीत की उम्मीद अभी भी कायम है, क्योंकि जिमी नायर अभी भी मैदान के ऊपर अपना डेरा डाल चुके हैं। एक कप्तानी भूमिका क्या होती है, कप्तान की जिम्मेदारी क्या होती है, उसको भली बात ही जानते हुए अपना खेल दिखा रहे हैं। यदि यहाँ से मुरबी टीम को घरकुल टीम परास्त करती है तो उनका सबसे बड़ा विजय होगा, क्योंकि मैंने पहले कहा था जब इंटरव्यू लिया इन खिलाड़ियों का, तो मैंने कहा कि 100% में से 90 मुकाबले जीते हैं मुरबी टीम ने, तो घरकुल ने केवल 10% जीते। तो ये काफी दबाव इस मैदान के ऊपर खेला देखा जा रहा है। बल्ले का बाहरी किनारे यहाँ पर विकेटों के पीछे खेलना चाहिए इस गेंद को। समय काफी कम मिला बल्लेबाज को, पहले ऑफसाइड के ऊपर खेलना चाहिए, पॉइंट के ऊपर से निकालने का प्रयास किया था। समय काफी कम मिला बल्लेबाज को, डॉट गेंद की समाप्ति। हर एक डॉट गेंद मैदान के ऊपर, इस मैदान के ऊपर बल्लेबाज के ऊपर काफी बड़ा दबाव कर सकती है। 10 गेंदे 28 रन की आवश्यकता। एक और अच्छी गेंदबाजी, क्योंकि ये मुरबी टीम है और इस गेंदबाज को हम देख पा रहे हैं महेश दलवी। हाल ही में भिवंडी में प्रतियोगिता हुई, सेमीफाइनल में इस महेश दलवी ने 1 ओवर में 3 रन दिए थे। जबरदस्त भिवंडी में गेंदबाजी की थी और महेश दलवी को देखने के लिए लोग वहां पर आए थे। इतनी अच्छी गेंदबाजी की थी महेश दलवी ने भिवंडी में। हाल ही जो प्रतियोगिता हुई उस प्रतियोगिता में काफी कमाल की गेंदबाजी की थी। एक और शानदार गेंदबाजी है। अब घरकुल टीम की जीत की उम्मीद थोड़ी सी कम नजर आ रही है, इसे कहते हैं वापसी। पहले गेंद में चौका लगाने के बाद अपने आत्मविश्वास को बिल्कुल भी डगमगाने नहीं दिया, आत्मविश्वास के आधार के ऊपर फिर एक बार शानदार वापसी के यहाँ पर समीकरण बनता हुआ यहाँ पर 4402 ये ऑटो है, उनसे गुजारिश है कि आप उसको बाहर कीजिए। और 612 ये गाड़ी है, उससे भी गुजारिश करेंगे 772 गुजारिश है कि उसको भी आपको बाहर निकालना है। सन्माननीय प्रशांत ठाकुर साहब भी उनके साथ आने वाले, तशरीफ लाने, उनके नाम से ये विधायक ट्रॉफी खेली जा रही है। यहाँ पर पॉइंट के ऊपर से खेलने का प्रयास, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, एक और आसान सा कैच। 1974 ये भी गाड़ी है, उनसे भी गुजारिश है, सभी से गुजारिश है दोस्तों, क्योंकि पुलिस बंदोबस्त काफी बड़ा है। इस महाराष्ट्र राज्य के सबसे बड़े गृह मंत्री हमारे मंच के ऊपर आए, काफी फक्र की बात है और ये कामयाबी हमारे ताहिर पटेल साहब की। जीत के लिए समीकरण बनता हुआ 6 गेंदे, अब जीत के लिए समीकरण बनता हुआ 6 गेंदे 28 रन की आवश्यकता। 5 गेंदे डॉट खेली यहाँ पर इस बल्लेबाज ने और 5 गेंदे फेंकी डॉट महेश दलवी की। क्या सफलता भरी गेंदबाजी थी। आज के दौर में महेश दलवी काफी अच्छी गेंदबाज कर रहे हैं और उसका उन्होंने भुगतान भी दिया यहाँ पर। तो समीकरण बनता हुआ 6 गेंदे, अब जीत के लिए 28 की आवश्यकता। दिल्ली दूर है, मंजिल दूर है, इस मैदान के ऊपर 6 गेंद में 28 रन होते हुए हमने देखे मैदान के ऊपर। 36 रन भी देखे मैदान के ऊपर केतन पाटिल ने बनाया यहाँ पर। मेगा बागबिल के बल्लेबाज ने 6 गेंद में 6 छक्के भी लगाए इस मैदान के ऊपर। तो ये जो बल्लेबाजी हो रही है अब उस एंड से की जा रही है जहां से रन बरसते हैं, क्योंकि मैंने जब पिच रिपोर्ट आपको दिया था मैंने कहा कि जब गेंदबाजी आरसीसी पेट एंड की ओर से होगी तब रन बनते हैं, लेकिन अब मौका मिलेगा बल्लेबाज को। 6 गेंदे 28 की आवश्यकता। गेंदबाजी में तैनात है गेंदबाज, एक जबरदस्त गेंदबाज मैदान के ऊपर तैनात है प्रताप करावकर, राइट आर्म ओवर द विकेट।
प्रताप नावड़ेकर नेक्स्ट टाइम से बाहर के यहाँ पर अंपायर को शक की निगाह से देखा था, लेकिन अंपायर अपने भरोसे पर बिल्कुल अटल है और यहाँ पर डॉट गेंद की समाप्ति। अब मुझे प्रतीत नहीं होता कि घरकुल टीम यहाँ से वापसी कर सकती है यहाँ पर, तो अब मुझे प्रतीत नहीं हो रहा कि मैदान के ऊपर घरकुल टीम वापसी कर सकती है, क्योंकि 5 गेंदें 28 की आवश्यकता। अभी भी समय आपके पास है, लेकिन आत्मविश्वास आपका कम होता नजर आ रहा है। और ये देखिए गेंद को हुक किया फाइनल के रीजन में, खिलाड़ी वहां पर तैनात, उनके पहुंच में गेंद जब तक मिले तब तक समय था बल्लेबाज के पास, 2 रन का इजाफा होता हुआ और 4 गेंदें 27 की आवश्यकता। एक ही रन यहां पर मिले यहाँ पर, जिस तरह से गेंदबाजी की थी महेश दलवी ने। पहले गेंद में चौका लगाने के बाद 5 गेंदें डॉट फेंकी थी महेश दलवी ने। क्या कमाल की गेंदबाजी की थी, सटीक लाइन को बरकरार करके गेंदबाजी की थी और उन्हीं की राह पर चलते हुए प्रताप नावड़ेकर एक नया चेहरा है, ये उभरता सितारा मुरबी टीम के लिए। जबरदस्त गेंदबाज करे मैदान के ऊपर, भिवंडी के मैदान के ऊपर भी शानदार गेंदबाज की थी इस गेंदबाज ने, वही गेंदबाज यहाँ पर गेंदबाज करते हुए आउटसाइड स्टॉप पॉइंट के ऊपर से खेला इस गेंद को, गेंद जा रही है 1 बाउंस 4 रन के लिए। अब समय काफी कम है घरकुल के सामने, ये चौके अब पहले लगाते तो कुछ बन सकता था, क्योंकि हम समय से हमेशा कहते हैं कि समय का एतबार करो, समय के साथ चलो। जिंदगी हसीन है, उसे प्यार करो, हर नए रात के बाद सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसका आपको इंतजार है, बस परवरदिगार पर यकीन और वक्त का एतबार करो। वक्त का सही एतबार करना चाहिए यहाँ पर बल्लेबाज को। ऑन द राइज करने की कोशिश, 1 रन मिलेगा यहाँ पर। बल्लेबाज गेंदबाज ने कोई भी रिस्क नहीं, जोखिम नहीं उठा पर समीकरण बनता हुआ बची हुई गेंद है, ये पहले दर्ज कर, बची हुई गेंद 2, समीकरण बनता हुआ 2-22, 2 गेंदें और 22 की आवश्यकता। मुकाबला बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर कुणाल भी आ चुके हैं, काका माते हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत करेंगे। नेक्स्ट टाइम से बाहर यहाँ पर गेंदबाज को सोचना चाहिए कि समय गेंदबाज के पास ज्यादा है, 2 गेंद में 22 रन नहीं बनते, अब 2 गेंद में 21 की आवश्यकता। घरकुल टीम पहले से दबाव में आ चुके हैं। ये देखिए स्क्रीन के ऊपर हमारे लक्ष्मण शेठ पाटिल साहब को आप देख पाएंगे, पहली मर्तबा इस मंच के ऊपर आ चुके हैं। ये तलोजा का प्यार, यहाँ पर ताहिर सेठ का प्यार उनको खींच लाया है और हमारे प्रहलाद के